प्रतिपादित चिंतन का नहीं है भाई और बहनों। ये पुस्तक केवल वर्णन नहीं कर रही, ये पुस्तक केवल चरित्रों को रेखांकित नहीं कर रही, यह केवल एक अद्भुत गौरव गाथा गान नहीं है। जिस बुनियादी चीज की ओर ये इशारा करती है, कहीं ना कहीं हमें उस तारतम्य को पकड़ना अनिवार्य है। समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार की निर्मिति ये कृत्रिम प्रेरणाओं से कभी न बनी और न कभी बन पाएगी। अगर हमारी और आपकी परिकल्पना है कि हम दीवारों के ऊपर में तैल चित्रों को लगा करके पीढ़ियों को आदर्श की ओर ढकेल देंगे, इससे बड़ा भ्रम दूसरा नहीं होता। समाज के अंतर्गत मान्यताएं, समाज के अंतर्गत चलने वाली गतिशीलता, ये विगत प्रेरणाओं के साथ कभी नहीं चलती। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। समाज स्पंदित होता है, समाज मार्गदर्शित होता है, समाज दिग्दर्शित होता है अपने दैनंदिन जीवन के अंतर्गत चलने बोलने वाले रोल मॉडलों के माध्यम से, न कि दीवारों पर लटकाए गए तैल चित्रों से। जिन व्यक्तिगत जीवनों का रेखांकन इन अद्भुत महिलाओं के रूप में प्रमाणित किया गया, ये हमारे आप जैसे दैनंदिन जीवन के चलते बोलते लोग। आज हमने हमारी जिन 6 बहनों का सत्कार किया, अद्भुत महिलाएं, अपने जीवन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने जिन तमाम मील के पत्थरों को तय किया वो अभूतपूर्व है। कदाचित न जाने कितने दुश्वारियों के बीच इन सारे मार्गों को क्रमित करके उन्होंने जिस प्रकार की अपनी शख्सियत और हैसियत बनाई, अपने आप में अभूतपूर्व है। परंतु अभूतपूर्वता यह समाज को दिग्दर्शित नहीं करती। मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं, दादा जो रेखांकित करना चाहते हैं उस पृष्ठभूमि के अंतर्गत केवल चरित्रों का यह निरूपण न होकर ये किसी और बड़ी वस्तुस्थिति को रेखांकित करती है। उसको अगर हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप मान करके चलिए हम केवल औपचारिकताओं के संदर्भों के अंतर्गत जीते चले जा रहे हैं। ये प्रेरणाएं, ये उदाहरण है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि केवल एक चिंतन जो मेरे जहन में बैठे बैठे आया, गांधी की मौत के ऊपर में दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने अपने संदेश दिए। राष्ट्रपिता की मौत के ऊपर में उस समय का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन जो ऑबिचुरी लिखता है, मैं उस ऑबिचुरी के साथ में इस पुस्तक को जोड़कर देखना चाहता हूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बापू के निधन पर ऑबिचुरी के अंतर्गत लिखता है, कोट, generations to come it will be difficult for men and women to believe that such a man walked in flesh and blood on the surface of this earth, unquote. अगर भाषांतर के रूप में कहूं, उस मौत के ऊपर में अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखता है कि आने वाली पीढ़ियां कदाचित इस बात पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगी कि ऐसा कोई मनुष्य हाड़ मांस का इस धरती पर चला था। मित्रों, अभूतपूर्वता यह है कि जो केवल आंखों से देखी नहीं जाती। अभूतपूर्वता यह है जो केवल ईर्ष्या का विषय नहीं बनती। अभूतपूर्वता यह है जो केवल अपने आप को प्रतिपादित करने की लालसा नहीं होती, केवल वो अपने आप को रंग माझा वेगड़ा इतना ही प्रतिपादन की स्वेच्छा का आधार न लेकर वो कहीं न कहीं चलता बोलता एक दिग्दर्शित उदाहरण बन जाता है, जो केवल अधोरेखांकित नहीं होता, अनुप्राणित करने की भी ताकत रखता है। और इसलिए 2 संकेतों का निर्देशांक अत्यंत आवश्यक है। समाज में न जाने कितनी अतुलनीयता के स्वर स्त्री जीवनों के मार्ग में भी हमें और आपको दिखते हैं, परंतु हम ये भ्रम न पालें कि अतुलनीयता इंस्पायरिंग है। अतुलनीयता से भी आगे अधिक आवश्यक जो है, समाज को जो दिग्दर्शित करने की ताकत रखती है, अतुलनीयता केवल इमिटेशन का कारण बनती है, अनुप्राणित करने की क्षमता उसके अंतर्गत नहीं होती। वरना
अगर अतुलनीयता ये तकाजा अनुप्राणित करने की क्षमता रखता होता तो भाई और बहनों कभी शायद ये न लिखता कि कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, अरे शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। ये अगर हकीकत है तो मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अनुप्राणित करती हैं, जो हमें अनुगमित करती हैं, उन्हें हम अतुलनीय न कर कह करके अनुकरणीय कहते हैं। प्रत्येक अनुकरणीय व्यक्तिमत्व अतुलनीय है, पर जो अतुलनीयता पर थम गया, आप मान करके चलिए वह केवल एक कागजी सिफर बन करके रह गया। लेकिन जिसने अनुकरणीयता के दर्प को छू लिया वह समाज के अंतर्गत प्रेरणा का काम कर गया। जितने चरित्र आपने निर्धारित किए, इनमें से प्रत्येक चरित्र अतुलनीय है। There cannot be a comparison. Uncomparable they are. But uncomparability was enough. Was it in a position to inspire? Was it expected to become a milestone for the purposes of guidance and shaping the society? The answer is an emphatic no. They become noteworthy by virtue of not just the worthiness incorporated therein, but by virtue of an inspirational focus, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण चलते बोलते। मैंने बहुत छोटी सुरभि को बड़ा होता हुआ देखा है, और जिंदगी में जब ये लगे कि बिटिया इस कदर बड़ी हो गई कि अब सर ऊंचा उठा करके उस पर नाज करने का दिल करता है, तब आप मान करके चलिए कि वो अतुलनीय नहीं, अनुकरणीय हो जाती है। समाज को जब ऐसा लगने लगता है कि नहीं, समाज को और सुरभियों की आवश्यकता है, समाज सुरभि को सुरभि के रूप में रूपांतरित होता हुआ नहीं, उसके अनेक क्लोन्स के रूप में जब देखने की लालसा करने लगता है, आप मान करके चलिए अतुलनीयता अनुकरणीयता के अंतर्गत रूपांतरित हो गई। विशेषकर हम जिन सांस्कृतिक परिवेशों के अंतर्गत, जिस सामाजिक परिवेशों के अंतर्गत हम जीते, हम चाहे उसका कितना ही उदो क्यों न करें, ये सामाजिक परिवेश, ये हमारे सांस्कृतिक परिवेश अभी भी स्त्री जीवन को वह मुक्तता नहीं देते जिसकी वो दावेदार और हकदार है। और इसलिए